ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री व्यासदेव नमः। श्रीमद् भागवतम नमः। द्वितीय स्कंद अध्याय 1 ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। इस अध्याय में 27 विषय हैं। ईश स्तवन, कृष्ण कथा श्रवण का महत्व, ईर्ष्यालु गृहस्थों के कार्यकलाप, सांसारिक मनुष्य का मोह, भगवान के विषय में श्रवण तथा महिमा गायन, कृष्ण का स्मरण ही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, सर्वोच्च अध्यात्मवादी, श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत का सुना जाना, प्रामाणिक गुरु से श्रवण की आवश्यकता, पवित्र नाम के प्रति अपराध, महाराज खटवांग का उत्तम उदाहरण, अगले जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ तैयारी, मन को वश में करने की विधि प्राणायाम, विष्णु के स्वरूप का ध्यान, विराट रूप का ध्यान, विराट रूप का वर्णन, विभिन्न लोक, उनके बाहु, कान, नथुने, मुंह, उनकी आंखें, तालू, जीभ, उनके जबड़े, ब्रह्मरंध्र, दांत, मुस्कान, उनके होंठ, ठुड्डी, वक्षस्थल, पृष्ठ, कटी, अस्थियां, उनकी नसें, बाल, श्वास, गतियां, उनकी वेशभूषा, बुद्धि, मन, उनकी चेतना, अहंकार, नाखून, उनकी कलाप्रियता, आवास, संगीत लय, अद्भुत पराक्रम, उनका मुखमंडल, बाहें, जांग, पांव एवं सबके परमात्मा श्री कृष्ण की पूजा। हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ गृहमेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम भावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। हे राजा परीक्षित, मुख्यतया सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर हैं, वे भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता श्रील द्वैपायन व्यास देव से श्रीमद् भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के तुल्य है। हे राज ऋषि, मैं अध्यात्म में दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन प्रबुद्ध उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरे ध्यान से
तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निस्संशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। राज ऋषि खटवांग को जब यह सूचना दी गई थी कि उनकी आयु का केवल एक क्षण अर्थात मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान की शरण ले ली। हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं। अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक हैं। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत ना हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमाकर मन को 3 दिव्य अक्षरों अर्थात अ उ म अर्थात ओम का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियंत्रित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए अर्थात विलग कर लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है। तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। चूंकि भगवान विष्णु परम सत्य हैं, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है। मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। हे राजन, स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याण में व्यक्तिगत रूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्ति में सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय से प्राप्त कर सकता है। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहां और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। शुभदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे। फिर बुद्धि पूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों अर्थात विराट रूप में लगाए। घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिक जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भौतिक काल के फल रूप भूत
वर्तमान तथा भविष्य का अनुभव किया जाता है। 7 प्रकार के भौतिक तत्वों के द्वारा प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल अर्थात आवरण के भीतर स्थित भगवान का विराट काय ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट धारणा का विषय है। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल नाम से जाने जाने वाले ग्रहमंडल विराट पुरुष के पांवों के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल ग्रह समूह हैं। टखने महातल लोक हैं तथा उनकी पिंडलियां तलातल लोक हैं। विश्व रूप के घुटने सूतल नामक लोक हैं तथा दोनों झांगे वितल तथा अतल लोक हैं। कटी प्रदेश महितल है और उनकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिष्क अर्थात स्वर्ग लोक है, उनकी गर्दन महर लोक है, उनका मुख जनह लोक है और उनका मस्तक तपह लोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्य लोक कहते हैं 1000 सिरों अर्थात मस्तिष्कों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुष की बाहें हैं, 10 दिशाएं उसके कान हैं और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवणेन्द्रिय है। दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने हैं तथा भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेन्द्रिय है। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनके नेत्र गोलक हैं। दिन तथा रात उनकी पलकें हैं और उनकी भ्रकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल का अधीश्वर वरुण उसका तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीभ है। वे कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति है और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन स्वरूप है। लज्जा भगवान का ऊपरी होंठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्ष स्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जननेन्द्रिय हैं और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह हैं। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष उनके रोम हैं और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं, दिन या रात्रि की संधियां उनके वस्त्र हैं तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। चंद्रमा ही उनका मन है जो समस्त परिवर्तनों का आगार है। पदार्थ का सिद्धांत अर्थात महत तत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है, तथा रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून हैं तथा जंगली जानवर और सारे चौपाई भगवान के कटी प्रदेश में स्थित हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसे देवी मनुष्य उनके संगीत के लय को व्यक्त करते हैं और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं
उनकी जांघें वैश्य हैं तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में हैं। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित हैं और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट रूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह भगवान के इस रूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। मनुष्य को अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने आप को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह के सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन उन पर एकाग्र करना चाहिए जो एकमात्र सर्वथा आनंद में परम सत्य हैं। अन्यथा मनुष्य पथ भ्रष्ट हो जाएगा और खुद अपने पतन का कारण बनेगा। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत ईश अनुभूति का प्रथम सोपान शुभारंभ नामक प्रथम अध्याय को कोटि कोटि नमन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।